बाकी लोगों को भी जगाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा ना, गुलामाना गुलामी की दानी बजा, गुलामाना गुलामी की दानी बजा, पता कर कीला गुलाम बंदा उजा, पता कर कीला गुलाम बंदा उजा, हाथ भीमा का संदेश जन दिलाया, गुलामाना गुलामी की दानी बजा, गुलामाना गुलामी की दानी बजा, गुलामाना गुलामी की दानी बजा। अब हम लोगों को बाबा साहब आंबेडकर मिले, इसीलिए हम जाग गए, लेकिन तेलीमाली कुंबियों को आंबेडकर नहीं मिले। एंटीने वाला जैसा बताएगा, एरियल वाला जैसा बताएगा, समझा ना? एंटीना और एरियल समझे ना? एरियल वाला और एंटीने वाला जैसा जैसा बताएगा, वैसा वैसा हमारा भाई उसके कहने पर वैसा ही करेगा। साड़ों के साथ कहते, हमारे शरीर पर उनकी गर्दन इतना उनका एंटीने वालों का, और नीचे नीचे तेलीमाली कुंबियों का, दिमाग उसका और हाथ हमारे। लड़ते रहो, कटते रहो, आपस में लड़ते रहो, आपस में कटते रहो, दिमाग उसका चलता। उनको कौन समझाएगा? और हमारे लोग कहते अन्याय तो वही कर रहे। जब हम मंडल कमीशन लागू करो ये आंदोलन चला रहे थे, तो हमारे लोग कहते थे, जो लोग हमारे पर अन्याय अत्याचार करते, आप उनकी बात कर रहे हो। आज जमाना बदल गया, आज ये वो जमाना नहीं रहा। बाबा साहब को मानने वाले तेलीमाली कुंबियों में भी आज बड़ी संख्या में। इसका मतलब बहुत उनके समाज में बहुत संख्या है, ये नहीं समझना, अल्पसंख्या ही है, लेकिन उसमें लोग पैदा हुए। आज आपने कॉमरेड गुरु को सुना? 25 साल पहले कॉमरेड गुरु नहीं थे। ये लोग बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, विरोध नहीं करते थे, लेकिन मानते भी नहीं थे। तो जब बाबा साहब कहते कि मेरा विरोध जो लोग कर रहे हैं उनको जाकर बताओ, और विरोध कौन कर रहा? जिनके लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन वो ही मुझे शत्रु मानते, उनको जाकर बताओ। इसको जाकर बताने के लिए कहते बाबा साहब, ओबीसी को बताने के लिए कहते। और बाबा साहब को बहुत दुख होता है। बाबा साहब कहते, ओबीसी इज द अनपेड पुलिस ऑफ ब्राह्मी। बाबा साहब लखनऊ में कहते, कमलापति त्रिपाठी के सामने, कि अगर यशटी सिंह चौरसिया जी, आपका समाज अगर हमारे साथ में आता, तो ये कमलापति त्रिपाठी यशटी सिंह चौरसिया के बूट की लेस बांधने में भी गौरव महसूस करेगा। इतना फर्क होता। बाबा साहब चाहते थे कि ये समाज एक समय एक साथ अपने साथ में आए। हमारे पेरियार रामास्वामी को
बाबा साहब कहते थे कि हम दोनों लोग एक साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। आप अगर दीक्षा लेते तो आपके साथ में ओबीसी दीक्षा लेगा और मेरे साथ में मेरा समाज दीक्षा लेगा। लेकिन रामा स्वामी बोले मेरा समाज मेरे साथ में आने वाला नहीं है। तुम्हारा समाज तुम्हारे साथ में इसलिए आएगा क्योंकि वो ज्यादा शोषित है, वो ज्यादा दुखी है और ये ज्यादा दुखी नहीं है, ये बीच में लटके हुए हैं। तुम्हारा समाज एकदम नीचे है, ये नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं, ये बीच में लटका होने से वो सुरक्षितता महसूस करेगा तो वो मेरे साथ में नहीं आएगा। तो रामा स्वामी बाबा साहब के साथ में नहीं आए, इसका मतलब वो बुद्ध के विरोध में थे ऐसा नहीं है। मैंने कीर्तन इसलिए शुरुआत किया कि ओबीसी में मैं जाऊं, उसका प्रबोधन करूं। हमारे लोग तो तिरस्कार करते हैं, बुद्ध तिरस्कार नहीं पढ़ाते। बुद्ध तो एक ही मंत्र देते हैं, भले हो सर्वांचे सर्वांचे कल्याण हो, भले हो सर्वांचे सर्वांचे कल्याण हो, भले हो सर्वांचे सर्वांचे कल्याण हो। माझे ही भले हो तुमचे ही कल्याण हो, माझे ही भले हो तुमचे ही कल्याण हो, माझे ही भले हो तुमचे ही कल्याण हो। मित्रांचे कल्याण हो शत्रूंचे कल्याण हो, मित्रांचे कल्याण हो शत्रूंचे कल्याण हो, भले हो सर्वांचे सर्वांचे कल्याण हो, भले हो सर्वांचे सर्वांचे कल्याण हो, भले हो सर्वांचे सर्वांचे कल्याण हो। तिरस्कार वो करेंगे तो चलेगा, जिनको समाज बनाना है उन्होंने तिरस्कार करना नहीं, उन्होंने मैत्री करना है। नहीं वेरे न वेरानी सम्मंतित कुदाचनं, अवेरे न च सम्मंति ईश धम्मो सनातनो। वैर से वैर शांत नहीं होता, मैत्री करोगे तो ही वैर शांत होगा। वाढते वैर हो वैराने, वाढते वैर हो वैराने, गडे हो सांगितले गडे हो सांगितले गडे हो सांगितले। वाढते वैर हो वैराने, वाढते वैर हो वैराने, गडे हो सांगितले गडे हो सांगितले गडे हो सांगितले। वैर अगर करते तो हमारा कोई ओबीसी का आदमी मित्र नहीं बन सकता, आदिवासी भी मित्र नहीं बन सकता। मई महीने का समय था और हमारे विदर्भ में मई महीना बोले तो अंगार और दोपहर के 2 बजे थे और एक पारधी फैमिली दरवाजे में खड़ी रही, बोले 2 बकेट चाहिए और मेरे आंगन में कुआं था।
मैंने बोला काय के लिए चाहिए? बोले पानी पीने के लिए। मैं गया, लोटा लाया, ग्लास लाया और मार्च से ठंडा पानी लेकर उनके सामने रखा कि ये लो। बोले ये नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? 2 बकेट चाहिए। अरे पानी पीना है ना? नहीं, ये अंबेडकर बुद्ध है ना। बोले दीवार पर अंबेडकर बुद्ध की तस्वीर थी और ये तस्वीर देखकर पारसी बोलता है कि तुम्हारे घर का पानी हमको नहीं चलता, हमको इस कुएं का पानी चलता है। क्या तिरस्कार करोगे? क्या तिरस्कार करोगे? मूर्ख एक ढूंढो 1000 मिले। तो ऐसी अगर अवस्था है तो तिरस्कार करने से फायदा नहीं। उसको हमने मैत्री से उनको जीतना है और जीतने के लिए मैंने कीर्तन का माध्यम चुना। चाहे भंगी हो या ब्राह्मण, चाहे भंगी हो या ब्राह्मण, नहीं पूछेंगे सतगुण के साथी हम तो हैं, सतगुण के साथी हम तो हैं, सतगुण के साथी। चाहे भंगी हो या ब्राह्मण, चाहे भंगी हो या ब्राह्मण, नहीं पूछेंगे जाति जाति, सतगुण के साथी हम तो हैं, सतगुण के साथी हम तो हैं, सतगुण के साथी। हमने जो हमारी बात कही है, जो सुनता नहीं उसको कही है। बौद्ध आदमी बौद्धों को ही सुनाए तो क्या लाभ होगा? भारत सर ने जब भी बोला था 80 साल का बूढ़ा 70 साल के बूढ़े को प्रवचन सुनाता, फायदा क्या है? बौद्ध लोगों को ही बताते रहे तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। आज हमारे साथ में 1000 लोग हैं तो कल 1500 होने चाहिए, 1500 से 2000 होने चाहिए, 2000 से 5000 होने चाहिए। समर्थन बढ़ने चाहिए ना। कुर्मी नहीं आएगा तो धोबी आएगा, धोबी नहीं आएगा तो नहीं आएगा। एक बार मुझे ये संघ वालों ने कीर्तनकार करके उनके कार्यक्रम में बुलाया, बड़ी सभा, गोविंदाचार्य, बाबा महाराज सातारकर और मैं तीनों को बुलाए थे और मुझे जाना नहीं था। ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे जाना पड़ा। मेरे पहले जो भाषण हुए ऐसे ऐसे भाषण हुए कि खून खौलता था और मेरी मैसेज भी मेरे साथ में थी। वो नीचे बैठी थी, मैं स्टेज पर था। वो सोचती थी कि अभी ये क्या बोलेगा इसमें। गोविंदाचार्य बीमार था और बाबा महाराज सातारकर मेरे बाद में बोलने वाला था। बाबा महाराज सातारकर थे नाई, हजाम समाज के, नाई समाज के। और मेरा भाषण होने के बाद एंटीने वालों का तो खून खौल गया, टोका टोकी शुरू हो गई, चिट्ठी आने लगी। मैं थोड़ा मानने वाला था, मैं तो तड़प गया था। तो आखिरी बाबा महाराज सातारकर को
मेरी ही बात आगे लेकर बोलना पड़ा। इतनी ताकत, इतना दम हमारे अंदर है। अगर करुणा है और दम है, अभ्यास है, तो तुम कहीं पे भी जाओ और लड़ाई करके जीत कर आओ, तभी उनका मनोबल टूटेगा और हमारे लोग हमारे साथ में आएंगे। आप बोलेंगे कुछ लाभ हुआ? तेलू को बौद्ध बनाया मैंने, उर्मी को बौद्ध बनाया, मांग समाज के 50 लोग मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी उनको। अगर एक अशोक सरस्वती बौद्ध इतने गैर बौद्ध को बौद्ध बना सकते हैं, तो तुम एक को तो बौद्ध बनाओ। हाथ छोड़ के, ये रविंद्र सोनबाब ने, ये लोहार है, ये ईश्वर बोथरा नाम को अभी बोथरा समझ में तो आया होगा। ये गणेश गिरी समझ में आया होगा, ये भी सागवान नहीं है। और ये गणेश मेश्राम, इसके नाम पर मत जाना, ये भी खाती है लोहा। मेश्राम हमारे विदर्भ में लोहार में भी आते। ये 4 के 4 आड़ जात है, मैं अकेला सागवान हूं। मैंने कभी इनको जय भीम कहने के लिए नहीं बोला। ये 1000 लोगों में उनके लोगों के सामने मुझे जय भीम कहते हैं। क्योंकि सुनते सुनते उनके समझ में आ गया कि अशोक बाहू जो बता रहे ये अपने हित की बात बता रहे, तभी वो मेरे को साथ देते, नहीं तो ये तो जल्दी बिगाड़ देते। बिगाड़ना रहा ना, ये अकेले बिगाड़ता। और इसके मन में अगर कपट रहा ना, ये 2 का कब 1 के पट्टी पर आएगा कोई पता नहीं। लेकिन इन लोग के सहयोग से पूरे महाराष्ट्र भर घूमता हूं मैं, किसी को गाली नहीं दिया, देता भी नहीं। जिनको बताने के लिए जिनके पास कुछ नहीं रहता वो सिर्फ गाली देते हैं, और जिनके पास बताने के लिए रहता है वो गाली नहीं देते। हमारे पास तो भंडार है, तर्क करो और लोगों को तर्क बताओ। मैं लोगों को बताता हूं ज्ञानेश्वर महाराज अस्पृश्य थे, अछूत थे। तुम बोले कि झूठा बनाते, ऐसे कैसे ज्ञानेश्वर अछूत थे? बामन कहता था कि ज्ञानेश्वर चांडाल पुत्र है। बाबा साहब ने अस्पृश्य पूर्वी कोण हुए अनटचेबल्स, इसमें क्या बताया कि अनटचेबल्स कोई जाति नहीं थी। जिन्होंने वर्णा चातुर्वर्णों को तोड़ दिया उसको सजा दी और उसको अछूत बनाया, बहिष्कृत करा दिया। ज्ञानेश्वर के माँ बाप, उसके बाप सन्यासी हुए और बाद में उसने शादी की, और शादी करने के बाद में उसको बच्चे हुए, तो गुनाह हो गया, तो ये चांडाल पुत्र हो गए। रुक्मिणी और विठल पंत को आत्महत्या करनी पड़ी और ये सारे बच्चों को हाल सहने पड़े। तो हमको तर्क करना पड़ेगा कि ज्ञानेश्वर कोई ब्राह्मण नहीं था, ज्ञानेश्वर चांडाल पुत्र था। और इसीलिए वो कहते हैं यज्ञ याग विधि वायाची उपाधि फालतू है, या ऐसा क्यों कहते हैं?
नहीं कहते। ये तर्क देकर हमको समाज को जगाना पड़ेगा। अगर मैं कव्वाल होता तो कव्वाली में मैं ये नहीं बता सकता था। मंदिर में थोड़ा कव्वाली होती, मुझे तो मंदिर में भी बुलाते। एक बार मुझे हनुमान जयंती के लिए बुलाया, तारा मारुति के मंदिर, नहीं वो नहीं है, उधर था, उसके लोगों का मोहल्ला था और सब सुनने वाले वो, और कीर्तन करने वाला मैं अकेला बुद्ध। अब देखो, मैं जो अभी आज जो बोल रहा हूं वही वहां भी बोल रहा था, लेकिन ये दम से प्रहार नहीं करता था। बिल्ली है ना, बिल्ली चूहों को एकदम नहीं पकड़ती है, पकड़ती है छोड़ती है, पकड़ती है छोड़ती है, और बाद में उसको दबोचती है। हम क्या करते हैं, एकदम से लट लगाते तो वो हमसे दूर हो जाता। उसको अगर बदलाना है तो तुमको पहले उनके साथ में मैत्री ही करनी पड़ेगी। मैत्री के सिवाय वो तुम्हारी बात को मानने वाला नहीं है। और ये मैत्री करने के लिए कीर्तन, ये मेरा माध्यम, मैंने सुना और वो सक्सेस हुआ। मैं आखिरी चरण में बुद्ध बताता हूँ तो तब वो लोग बोले, अशोक भाऊ ये तो हमने किसको, वो तो हमको कोई बताते ही नहीं। वो भी सिर्फ को बताने वाले कोई नहीं है, अपन है वो बेचारे। सच बताने वाला उसके पास में अभी कोई बचा नहीं है, और इसीलिए सबसे ज्यादा हाल उनके है। वो सबसे ज्यादा गुलाम है, सबसे ज्यादा। और इसीलिए हमारा फर्ज है, अम्बेडकरवादियों का फर्ज है, बौद्धों का फर्ज है कि जो पुराने हमारे साथी हैं उनको बुद्ध को बताओ, उनको अम्बेडकर बताओ। बुद्ध के शरण में जाओ, भगवान बुद्ध 3 रत्न बताते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई रत्न नहीं है। हीरा श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। सोना पाचू श्रेष्ठ हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ कौन से रत्न है? बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न, ये 3 श्रेष्ठ रत्न है। केवल बुद्ध को शरण जाने से लाभ नहीं, बुद्ध को जो शरण जाता है उसको धम्म को शरण जाना ही पड़ता है, और जो धम्म को शरण जाता है वो संघ को शरण उसको जाना ही पड़ता है।
बुद्ध को शरण जाने का अर्थ क्या है? बुद्ध को शरण जाना मतलब क्या है? बुद्ध पर विश्वास रखना। बुद्ध ने जो बताया है उस पर विश्वास रखना। विश्वास नहीं रखोगे तो बुद्ध को शरण में, बुद्ध की शरण में हम नहीं जा सकते। दो प्रकार की शरणार्थी है, एक नकली और एक दूसरे असली। असली शरण जाने वाले अलग है, नकली शरण जाने वाले अलग है। गुरु और शिष्य दोनों घूमते थे और खाना खाते समय शिष्यों को मालूम होता कि मेरे गुरु को क्या पसंद है। उसको प्याज पसंद था। खाना खाते समय वो अक्सर उसका ख्याल रहता था कि प्याज रखा कि नहीं मेरी थाली में, और नहीं रखा तो वो याद कर देता था। तो एक बार ये गुरु शिष्य के घर में रुका और शिष्य के घर में रुकने के बाद खाना खाने तो पड़ी गई। तो उसके पहले गुरु का प्रवचन हुआ था और वो प्रवचन में जो सुना उसने, गुरु ने क्या किया वो बात अलग, लेकिन इसको सुनाई दिया प्याज खाना हराम है। बोले अब गुरु ने प्याज खाना छोड़ दिया तो अपने को तो प्याज खाना छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु ने प्याज खाना छोड़ दिया। थाली परोसी, लेकिन आज गुरु के थाली में प्याज नहीं रखे। वो बोलता, बोले बेटे आज तू कुछ तो भी भूल गई। उसके बीवी को बोल रहा, बोले आज तू कुछ तो भी भूल गई। बोले गुरुदेव नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूली। तो शिष्य को भी कहता, बोले कुछ तो भी भूल गया ना। बोले गुरुदेव कुछ तो नहीं भूला। अरे बोले बुरा, तेरे को मालूम है ना मुझे प्याज अच्छे लगते हैं। आज कहाँ रखा प्याज? अब वो उसमें दिमाग में गड़बड़ होने लगी कि कल बताया कि प्याज खाना हराम है और आज ये प्याज मांग रहा। बोले प्याज ला, तो प्याज तो लाए और खाना खाने के बाद वो लड़की पूछती है, बोले गुरुदेव एक बात पूछूं? बोले पूछ, क्या बात है? बोले आपने आपके शिष्य को बताया था कि प्याज खाना हराम है और आज आपने प्याज मांगा, ये क्या बात है? बोले बेटी मैंने तो नहीं कहा था ऐसा। तो तुझे किसने कहा? बोले तुम्हारे शिष्य ने। शिष्य वहीं बैठा था। बोले हावरे, बोले मैंने कहा था। बोले गुरुदेव कल के प्रवचन में आपने कहा था ना कि प्याज खाना हराम है। अरे बोले मूर्ख, मैंने कहा था प्याज खाना हराम है और तूने सुना बोले प्याज खाना हराम। लोगों में ये कब भ्रम निर्माण होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और इसलिए ये सब झमेला खड़ा हो जाता है और जो बनना चाहिए, समाज बनना चाहिए, वो समाज नहीं बनता, वो कुछ अलग ही हो।
बुद्ध को शरण जाना है, बुद्ध को शरण जाना है, बुद्ध को शरण जाना है, फिर तो अष्टगंध लाना पड़ेगा। लाया अष्टगंध। मेणबत्ती लाना पड़ेगा, लाया मेणबत्ती। अगरबत्ती लाना पड़ेगा, लाई अगरबत्ती। तो मेणबत्ती अगरबत्ती लाई और पंचांग प्रणाम किया, हो गया शरण। इसको शरण जाना नहीं बोलते। बुद्ध को शरण जाना यानी सत्य को शरण जाना। बुद्ध का दूसरा नाम है सत्य। सत्य के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। सत्य काम किया जग में जिसने, उसने प्रभु नाम लिया। सत्य काम किया जग में जिसने, उसने प्रभु नाम लिया लिया। सबके मन को लोभ किया, जो चारों धाम गया न गया, वो चारों धाम गया न गया। जो सच काम करता, सही रास्ते से चलता। सही रास्ता कौन सा है? जो पंचशील में बताया, वो सही रास्ता है। इस रास्ते से जो जाता है उसको ईश्वर माने ना माने का उसका कोई फर्क नहीं दिखता। ईश्वर के बारे में भगवान ने 3 बातें की। भगवान कहते मैंने ईश्वर को देखा नहीं इसलिए मैं उसको मानता नहीं। दूसरी बात कहते ईश्वर मानने से ना मानने से आदमी के सुख दुख पर कोई फर्क पड़ता नहीं। ये दूसरी बात थी। तो भगवान तीसरी बात कहते ईश्वर है या नहीं है, ये बात करने के लिए मेरी धम्म की मेरा हेतु नहीं है। ये चर्चा तुम करते हो। कुछ कुछ विषय ऐसे है वो सिर्फ चर्चा के ही विषय रहते। मुर्गी पहले हुई कि अंडा पहले हुआ, झगड़ा चल रहा। तो वो बोल रहा, एक बोल रहा मुर्गी पहले हुई, दूसरा बोल रहा अबे मूर्ख, बगैर अंडे से मुर्गी होती है क्या? तो पहला बोल रहा अबे कटमुंडे, बगैर मुर्गी से अंडा होता है क्या? वो बोल रहा बगैर मुर्गी से अंडा नहीं होता, और ये बोल रहा बगैर अंडे से मुर्गी नहीं होता। ये बोल रहा मुर्गी पहले हुई और ये दूसरा बोल रहा अंडा पहले हुआ। चर्चा खत्म नहीं होती, ये वाद विवाद खत्म नहीं होता। ईश्वर का भी वाद विवाद ऐसा ही। ईश्वर है कि नहीं है, ये चर्चा खत्म होने वाली नहीं है। तो भगवान ने बताया कि ईश्वर माना, बहुत भक्ति की, लेकिन पंचशील का पालन नहीं किया, तो ईश्वर तुम्हारा भला करने वाला नहीं है। ईश्वर नहीं माना और पंचशील का पालन किया तो ईश्वर नाराज होने वाला नहीं है। और